खबर बिलासपुर से है, जहां पूरे देश भर में इन दिनों ऑनलाइन का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। आपको बता दें कि घर बैठे हर चीज मिनटों में पहुंच जा रही है और ऑनलाइन के इस व्यापार ने जहां घंटों का काम मिनटों में होने लगा है, वहीं इसके कई घातक परिणाम भी है। और इस ऑनलाइन के जरिए ही आज सभी वर्ग के लोग, खासकर युवा वर्ग, अपनी जरूरत की चीजों ऑनलाइन से ही मंगवा लेते हैं। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं खासकर दवाओं की, जो ऑनलाइन मंगवाई जा रही हैं। इन ऑनलाइन दवा सप्लाई से स्पेशियस दवाएं जो संदिग्ध और हानिकारक है और विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसका। लोगों से जब इस विषय पर खास बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इन दवाओं में मादक, उत्तेजक, शामक और गर्भ निरोधक और किशोर बच्चों के शरीर के गंभीर खतरे वाली अनावश्यक दवाएं हैं। मैंने कहा है अपनी बात पर कि एक्सेस दवाइयां जो दे रहे हैं और अभी बहुत अजीब सा सरकारों का निर्णय है, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो। नर्सिंग होम एक्ट में जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ये वोट की राजनीति में जो मरीजों का शोषण हो रहा है, आप गौर करिए कि नर्सिंग होमों में जो सर्जिकल आइटम का रेट है और बाजार में जो रेट है, आप अपने व्यक्तियों के माध्यम से अगर उसको सर्च करेंगे तो 4 से 5 गुना का अंतर है। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। स्तर पर क्या कर सकते हैं? समाज स्तर पर अगर जो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ मानते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को, अगर ये ईमानदारी से इस कार्य में जगें और जनता का सहयोग, जागृति, जनता के बीच जागृति लाएं कि ये काम करना गलत है, इसका हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए और हमको अच्छी दवा का इस्तेमाल करने के लिए इसका विरोध करना चाहिए। आम जन ही इसको स्वीकार करके इसको समाप्त कर सकता है। मैं आपके इस प्रश्न से अलग एक और जवाब देना चाहता हूं कि इस देश में हमको ये पैसे की हवस ने इस कदर गिरा दिया है कि खाली दवा ही नहीं, हमारे फल फ्रूट, हमारी साग सब्जियां, इसमें भी जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, देश की सरकारों को इस पर बैन लगाना चाहिए। हम केमिकल युक्त फल फ्रूट और सब्जियां खा रहे हैं जिससे हमारे किडनी पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। जहां दवाइयां एक कारण है कि कॉम्बिनेशन डोज के कारण मरीजों को एक्सेस दवाइयां दी जा रही हैं और ये कंपनियां अपना पैसा कमाने के लिए मानव शरीर से खिलवाड़ कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मानव शरीर का खिलवाड़ बंद हो और ये केमिकल पर बैन लगे और ये दवाइयों में जो स्पूरियस ड्रग आ रहा है कंपटीशन के कारण। कोर्ट इसका हल है? कोर्ट में ऑलरेडी मामला है और सारे देश के लोग जानते हैं कि कोर्ट का मामला कितना पेचीदा और कितना लंबे समय तक चलता है। जब सरकार के दूसरे निर्णय इमीडिएट इम्प्लीमेशन में आ सकते हैं तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और आम जनता के हित में है। ऐसे निर्णय का इम्प्लीमेशन क्यों ये जो सरकारी तंत्र है वो उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेशन कर रहा है, ये सोचने का और जांच का विषय। ऑनलाइन दवा व्यवसाय से जो नुकसान दवा बाजार को हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि दवा के चिल्लर विक्रेताओं को हो रहा है, ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ एक छलावा है, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ। कारण है कि जो दवाइयाँ कानूनी रूप से जो रिटेल दवा दुकानदार हैं और भारत सरकार के कानून का इम्प्लीमेशन कर रहे हैं, वो दवाइयाँ ऑनलाइन खुले बाजार में खुले रूप से बिक रही हैं और वो हमारे भारत के युवा पीढ़ी को बरगला रही हैं, नशाखोरी में डाल रही हैं, गलत कार्यों में डाल रही हैं। हमारे बच्चियों की इज्जत से जो खिलवाड़ हो रहा है, जो पिल्स की दवाइयाँ जो एबार्शन के उपयोग में आती हैं, वो दवाइयाँ
हम चिल्लर विक्रेता बगैर चिट्ठी के, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचते हैं, परंतु ऑनलाइन में इजी अवेलेबल है। तो इन दवाइयों का दुरुपयोग हमारी बच्चियों के कहना चाहिए कि उनकी मानसिक दशा का दुरुपयोग, उनके नासमझी का नाजायज फायदा युवा पीढ़ी द्वारा उठाया जाना हमारी स्मिता को भी नुकसान कर रहा है और हमारे व्यापार को भी नुकसान कर रहा है। ऑनलाइन अब खत्म नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन का जो व्यवसाय है, जो सिस्टम है, वो खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड हो गया है। क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? सरकारी स्तर पर क्या हो सकता है? और जो हमारे देश का जो औषधि विक्रेता संघ है, उसका क्या रोल हो सकता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि ऑनलाइन समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु जब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कोई प्रोडक्ट कह लें, कोई सामान कह लें, अगर वो जुड़ा हो तो सरकार उसको नियंत्रण में रखने के लिए जिस प्रकार दवा दुकानदार को लाइसेंस देती है, ऐसा ये ऑनलाइन के लाइसेंस में उन पर पाबंदी हो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाइयां इशू ना हो और उनका मापदंड तय हो। आप देखिए कि चाहे ऑनलाइन में जो धोखाधड़ी चालू है, बहुत सारे आंकड़े सरकार के पास हैं। ऑल इंडिया ड्रग्स एसोसिएशन ने इसमें पहल की है और सरकार ने निर्णय दे दिया है कि ऑनलाइन बिक्री पर रोक हो, परंतु सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है, ये हम आम जन इसके बारे में नहीं। निर्णय हो चुका है कि ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई बंद होना चाहिए। ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, पर इम्प्लीमेशन बहुत बड़ी महामारी और बीमारी का रोग लेकर के एक एक इंसान को डिस्काउंट चाहिए, पर उन्हें अच्छी और सच्ची दवाइयों का अभाव हो रहा है। मेरा इस देश के नागरिकों से, इस नगर के नागरिकों से मेरा अनुग्रह है कि सच्ची और अच्छी दवाइयां लें, डिस्काउंट के चक्कर में स्पूरियस घटिया दवाइयां न खरीदें। आपकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी महामारी और बीमारी का रोग लेकर के एक एक इंसान को डिस्काउंट चाहिए, पर उन्हें अच्छी और सच्ची दवाइयों का अभाव हो रहा है। मेरा इस देश के नागरिकों से, इस नगर के नागरिकों से मेरा अनुग्रह है कि सच्ची और अच्छी दवाइयां लें, डिस्काउंट के चक्कर में स्पूरियस घटिया दवाइयां न खरीदें। आपकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा है अपनी बात पर कि एक्सेस दवाइयां जो दे रहे हैं, और अभी बहुत अजीब सा सरकारों का निर्णय है, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो। नर्सिंग होम एक्ट में जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ये वोट की राजनीति में जो मरीजों का शोषण हो रहा है, आप गौर करिए कि नर्सिंग होमों में जो सर्जिकल आइटम का रेट है और बाजार में जो रेट है, आप अपने व्यक्तियों के माध्यम से अगर उसको सर्च करेंगे तो 4 से 5 गुना का अंतर है, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। अब बिक्री व्यवसाय को छोड़ देता हूँ, मॉरल पूछता हूँ कि जिन दवाओं का आपने जिक्र किया है, इससे न सिर्फ सामाजिक उथल पुथल भी हो जाएगी, और जिस ओर आपने इशारा किया इसको थोड़ा और डिफाइन कीजिए कि हमारे परिवार पर क्या असर पड़ेगा। हम इसको अगर व्यवसाय से भी थोड़ा हट जाए कि जैसे एबॉर्शन केस है और आपकी जो नशे की दवाएं, हाँ, सोशल साइड का इफेक्ट बताइए इसका। देखिए, नशीली दवाइयों से जो युवा पीढ़ी उसमें रम रही है, उससे समाज में चोरी, डकैती, हत्या, ये सारी चीजों के अगर आप आंकड़े देखें वो तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा कि हमारे शहर के जो एसपी हैं वो इस सब्जेक्ट को लेकर नेशनल अवार्डेड हैं। उन्होंने भी कोई अध्ययन करके ये बात को समझा होगा कि नशे की चीजों से किस प्रकार सामाजिक स्तर गिरता चला जा रहा है
हमारी युवा पीढ़ी उसमें जिस प्रकार गिरफ्त होकर के एक्सीडेंट होना, नशे के हालत में गाड़ी का चलाना, नशे के हालत में घर में मारपीट करना, नशे के हालत में पति पत्नी में झगड़ा होना, बच्चों पर बुरा असर पड़ना, ये सारी बातें उससे रिलेटेड हैं। उसमें वो जो दवाइयाँ, जो खांसी का सिरप आए दिन आप पेपरों में पढ़ते हैं कि कोडिन युक्त दवाइयाँ जो ऑनलाइन में कोई बंधन में ही नहीं है और खुले रूप से कोडिन युक्त दवाइयाँ ऑनलाइन में बिक रही हैं और लोगों को लालच दे करके, यहाँ तक के अभी के आंकड़े बता रहे हैं कि ऑनलाइन में जो इतना बड़ा डिस्काउंट है, जो भारत सरकार के मूल्य नियंत्रण के खिलाफ है, क्योंकि दवाइयाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। इन दवाइयों का रेट भारत सरकार तय करती है। उस रेट से कम में बेचा जाना वो इस ओर इंगित करता है कि ये स्पूरियस ड्रग है। स्पूरियस ड्रग का मायने है इनका अनुपात में जो सामग्री उसमें होना चाहिए उससे कम है। अभी फाइजर जैसी कंपनी का प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये डिस्काउंट और ये कम रेट में दवाइयाँ, ये खिलवाड़ देश की जनता के साथ है। आपसी टकराहट और लाभ ज्यादा देने की नीयत में घटिया स्तर की दवाइयों का इस्तेमाल करके देश के नागरिकों का बहुत बड़ा नुकसान